यूनिट 4 देखते हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। अभी ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका यह बहुत बड़ा कोई आंसर रहता है इसका। बस इसका मेन है इस चैप्टर में कि एक बस फॉर्मेट समझ लो। अभी फॉर्मेट इस वीडियो में मैं सिर्फ फॉर्मेट बताती हूँ, क्योंकि इसके फॉर्मेट इतने सारा है, इतना प्रोफार्मा है, सब बड़ा बड़ा है। तो फिर इस वीडियो में मैं पहले सिर्फ फॉर्मेट बताती हूँ। इस वीडियो में शायद तुमको समझेंगे भी नहीं, पर फिर भी मैं पहले इस वीडियो में फॉर्मेट कैसा है, ये चैप्टर सॉल्व कैसा करना है वो बताती हूँ। अभी इस चैप्टर का मैंने PDF भेजा, उसके साथ मैंने ये एक और PDF भेजा है जिसमें सारे फॉर्मेट्स है। अभी इस क्वेश्चन में क्या रहता है, एक तो वो लोग बैलेंस शीट बनाने बोलते हैं, जैसे ये है बैलेंस शीट। ओके, तो ये बैलेंस शीट अलग है। जैसे अभी तक हम लोग ये कर रहे थे ना, यहाँ पे असेट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट। ओके, पर ये बैलेंस शीट ऐसी है कुछ, ठीक है। तो बस फॉर्मेट याद रखो, बाकी हमें क्या करना है, क्वेश्चन से अपना जो गिवन रहता है बस उस फॉर्मेट में पुट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। फॉर्मेट ही इतने बड़े हैं कि वो याद ही नहीं करने होते, इसलिए मैं पहले फॉर्मेट बताती हूँ। तो बैलेंस शीट कैसी है याद रखना, ये सिर्फ पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, एज ऑन, क्वेश्चन में जो तारीख दी है वो, ये होता है करंट ईयर का अमाउंट रहता है, और ये प्रीवियस ईयर का रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन में गिवन रहते हैं। तो ये करंट ईयर का रहेगा अमाउंट, और ये प्रीवियस ईयर का, और शेड्यूल नंबर रहता है इसमें। और ये पर्टिकुलर्स में ये आता है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। अब ये सब कुछ तुमको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में इसके अमाउंट दिया है, बस हमें ये याद रखना है। ये जो पार्ट है ये हमें याद रखना है, बाकी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे तो वो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो ये सब इसके जो अमाउंट है सब क्वेश्चन में दिया रहता है, बस यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे अमाउंट। अब ये शेड्यूल नंबर क्या है ये तुमको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, ये भी पता चलेगा। समझो, ये याद करना है। अमाउंट क्वेश्चन में दिया है, टोटल निकालो। उसके बाद आता है असेट्स, ये भी याद करना है, अमाउंट क्वेश्चन में दिया है, उसकी टोटल करो, ठीक है। फिर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ये सब हमें याद करना है, और अमाउंट क्वेश्चन में दिया है। ओके, ये हमें बस याद रखना है। ये यहाँ तक है अपनी बैलेंस शीट। ओके, उसके बाद शेड्यूल्स। अब मैंने बोला ना शेड्यूल्स क्या होता है, तो मैं तुमको बताती हूँ। ये जो शेड्यूल है ना, ये कुछ 16 इसमें डिवाइड है शायद। एक सेकेंड, हाँ, 16 शेड्यूल है हमें। ओके, तो 16 शेड्यूल हमें याद करने ही है मतलब करने ही है, नहीं तो फिर ये कुछ भी नहीं है हमारे काम का चैप्टर। ये शेड्यूल याद रहा तो चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ अमाउंट पुट करना शेड्यूल्स में। ओके, तो जैसे हमारा सबसे पहला शेड्यूल जो है वो है कैपिटल। शेड्यूल नंबर 1 इज कैपिटल, कुछ भी नहीं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। कैपिटल में क्या क्या आता है वो हमें, जैसे क्वेश्चन में जिधर भी कैपिटल देगा तो ये यहाँ पुट करना है, उसकी अमाउंट लिखना है, टोटल करना है। अभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुमको पता चलेगा, ये वीडियो सिर्फ सुन लो, ठीक है। तुमको बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है, पर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगी, हर एक क्वेश्चन बताऊंगी, आराम से दिमाग में फिट हो जाएगा। सिर्फ सुनने का काम करो इस चैप्टर में, ठीक है। फिर शेड्यूल नंबर 2 आता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये भी हमें याद करना है। क्वेश्चन में दिया रहता है ओपनिंग बैलेंस, उसका अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहता है, डाल देने की, मतलब पूरा एक क्वेश्चन रहता है। अभी ये देखो, ये अपना है क्वेश्चन, बताते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये इतने सारे पॉइंट्स दे रहते हैं, ये कौन से पॉइंट कौन से शेड्यूल में जाते हैं उतना हमें याद होना चाहिए। अमाउंट उसके सामने दिए, अमाउंट उसमें पुट करना है और टोटल निकालना है, ठीक है। तो ये शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस है।
उसके बाद हमारा शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट है। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ डिपॉजिट रहेगा या देखो डिपॉजिट में कौन से पॉइंट आते हैं ये याद रखना है, और ये पॉइंट अगर हमारे क्वेश्चन में आए उसकी अमाउंट सिंपली हमें इसके अमाउंट कॉलम में डालनी है। ठीक है, फिर टोटल कर देना कि जितनी भी अमाउंट है ये जो भी आए इनमें से कुछ भी क्वेश्चन में आए उसके अमाउंट को पुट करनी है, उसका टोटल निकालना है। उसका शेड्यूल नंबर 4 हमारा बोरोइंग है, तो बोरोइंग्स में भी ये अब हमें याद करना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन में उसकी अमाउंट पुट करनी है, उसका टोटल निकालना है। ठीक है, फिर आता है हमारा शेड्यूल 5 अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविज़न, ये भी हमें याद करना है। जो क्वेश्चन में है अमाउंट पुट करो, टोटल निकालो, सिंपल है। बस हमें यहाँ के पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चन में ही दिया है, बस टोटल ही करना है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है इसमें, सब्ट्रैक्शन भी क्या है वो सब बताती हूँ। उसके बाद शेड्यूल 6 कैश एंड बैलेंस विथ RBI, ये जो मैंने PDF भेजी है तुम लोग को वो अच्छे से देख लो। अभी मैं इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ तब तुम लोग को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये पूरा PDF तुम लोग को अच्छे से देखना है। ओके, तो शेड्यूल हमारे आ गए 14, 15, 16, ये इतने शेड्यूल है, ये हमें याद ही करना है, नो ऑप्शन। फिर हमें एक तो क्वेश्चन में बोलते हैं बैलेंस शीट बनाओ या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। शेड्यूल भी बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं 1 से 10 शेड्यूल बनाओ, या बोलते हैं शेड्यूल नंबर 13 या 14 ही बनाओ, तो शेड्यूल हमारे याद होने पूरे। फिर बोलते हैं एक तो बैलेंस शीट बनाओ जो अभी मैंने पहले ही बताई थी, या फिर बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा है देखो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर वो अभी क्वेश्चन में समझ जाएगा। फिर वो एक करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के अमाउंट। ठीक है, तो फिर आता है पहले इनकम में ये दो चीज़ें, ये सब क्वेश्चन में समझ आएगा। मैं तुमको क्वेश्चन जब बस ये याद रखो, यहाँ की साइड याद ही रखनी है। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस और फिर एप्रोप्रिएशन, ये बस याद रखना है और यहाँ पे टोटल करती जानी है, और यहाँ के जो अमाउंट है वो हमें क्वेश्चन में दिए जाते हैं। आई नो इस वीडियो में तुमको कुछ भी नहीं समझाऊंगा, सुन लो एक बार, अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी तब अच्छे से समझ आ जाएगा।